हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे काइनेमेटिक्स का स्पेशल ट्रिक्स। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं खुद में कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो ये आज हम करेंगे। देखिए, स्पेशल केसेस। क्या चीज? स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, ठीक है। और स्पेशल केसेस का फर्स्ट फर्स्ट a body has thrown in a vertically upward direction, as shown in figure. देखिए, किसी बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये आती है, मैक्सिमम हाइट पर आती है, फिर ये नीचे जाती है, ये ऐसे तो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पहुंचती है, इसको हम पूरा ही बना दें, डॉटेड करा हुआ पूरी लाइन बना दें। अब ये आती है पी पॉइंट पर इधर से भी सेम हाइट है पी, ये मैक्सिमम हाइट है ओ, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? यहाँ से डिस्टेंस है आपका, इसको कह दो y, और u वेलोसिटी से ये आपको प्रोजेक्ट किया गया। इस बॉडी को आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। हमने मान लिया कि कोई भी बॉडी O से P तक कितना टाइम लेती है? t। लेट अस एज्यूम t be the time taken by body to move from point O to P। देखिए, O से P तक। अब एक चीज देखिए, यहाँ ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये क्या चीज है? टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। ऊपर से नीचे आना कब शुरू होगी? जब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर v, और कितनी हो जाएगी? 0। और प्रोजेक्ट किससे की है? u वेलोसिटी से। ये इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट की है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तभी तो ऊपर से नीचे और O से P तक कितना टाइम ले रही है? ठीक। और किस एक्सेलरेशन से आ रही है? a बाई कितना होगा? +g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखें तो हम इक्वेशन यूज करेंगे भाई, sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस 1/2 a बाई टी स्क्वायर। एस बाई कितना दे रखा है? बाई, और u बाई कितना दे रखा है? ये b, और बराबर कितना है? 0। और a बाई कितना दे रखा है? a बाई है +g, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एस बाई की जगह आप लगा दें बाई, ये 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इम्प्लाइज यहाँ पर t कितना आ गया? t आ गया 2y/g, ये तो आ गया। यानी कि बॉडी O से P पॉइंट पर कितने टाइम में आएगी? t इज इक्वल टू √2y/g। और अगर आपसे कहा जाए अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो जितना ऊपर से नीचे आने में लगेगा उतना ही नीचे से ऊपर जाने में। तो इफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो आपको मालूम है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और ये t हो गया, और t किसके बराबर हो गया? √2y/g। क्लियर? तो देयरफॉर
therefore time taken by body to move from point P to P, यानी कि P से P तक आने में कितना समय लगा? ये लगा आपका T कहते हैं कैपिटल, ये कहते हैं 2 टाइम्स हो जाएगा 2/G। भाई देखिए इधर जाने में सम ऊपर से नीचे आने में T, तो इधर से भी कितना लगेगा? T तो लगेगा। यहाँ टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? बराबर है, ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अगर बॉडी P से स्टार्ट हुई यानी P से P तक आई तो कितना टाइम हो जाएगा? जस्ट इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स √2/G। देखें अब नेक्स्ट करते हैं इसी तरह से दूसरा है ये खुद में कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस, इसी कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अब सेकंड देखिए इसी तरह से है, कुछ डिफरेंट है। सेकंड ए बॉडी हैज thrown in vertically upward direction। अब देखिए मैं फिगर बना देता हूं, किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया या फेंका नीचे से ऊपर की तरफ, देखिए ये बॉडी आई, क्लियर। अब यहाँ पर 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां ये P और एक Q, ठीक है, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है? H, और O क्या है? ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। हमने मान लिया P से P तक टाइम कितना है? TP है, और ये टाइम कितना है? TQ है, हमने मान लिया। यानी कि P से P तक टाइम आने में कितना है? TP, और Q से Q तक कितना है? TQ, और इनमें रिलेशन निकालना है। लिख लें इसमें एक लाइन, इफ टाइम टेकन y बॉडी फ्रॉम पॉइंट P टू P से P तक कितना है? TP, एंड फ्रॉम Q टू Q B कितना है? TQ, एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना है? BH। देन फाइंड
relation between TP, TQ and H। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। U वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, ये P पॉइंट पर पहुंचा और P से P तक आने में कितना समय ले रहा है, ये TP, और Q से Q तक कितना ले रहा है, TQ। इनके बीच डिस्टेंस कितना है, स्मॉल h। तो इनमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन ये तो निकालना है। ये मान लें, ये डिस्टेंस हमने मान लिया बाई, ये हमने मान लिया लेफ्ट डिस्टेंस मान लिया बाई। अब देखिए इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया था उसी, टीपी हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक टीपी, यानी कि टाइम फ्रॉम P टू P। देखिए उसी के आधार पर टीपी बिल्कुल उसी की तरह है, 2 टाइम्स, जितना जाने में समय उतना आने में समय, और रूट। अब इसमें सेपरेशन हाइट कितनी हो गई, ये h हो गई, ये y हो गई, तो 2h प्लस y, ये तो हो गई, और अपॉन g। और सिमिलरली फ्रॉम Q टू Q, तो TQ इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अब डिस्टेंस है केवल, हाइट Q से और टॉपमोस्ट पॉइंट की कितनी है, ये y है, आप अपनी तरफ से मानिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2y अपॉन 2। ठीक है, तो एक तो ये आ गया और एक ये है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ना, सॉल्व करेंगे दोनों को स्क्वायर कर ले, TP का स्क्वायर माइनस TQ का स्क्वायर, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8h प्लस y अपॉन g, माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8y अपॉन g, तो कितना हो जाएगा, 8h अपॉन g प्लस 8y अपॉन g माइनस 8y अपॉन g, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन आ गया TP का स्क्वायर माइनस TQ का स्क्वायर 8h अपॉन g। देख लें, सीधे सीधे ये रिलेशन आ गया। ठीक है, देख लें, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी बॉडी को अगर आप प्रोजेक्ट करें किसी भी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी क्यों ना हो, तो जो लास्ट t सेकंड है, लास्ट सेकंड है जर्नी का, तो वो कितना, हाफ GT स्क्वायर, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो केवल, अब देखिए GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर के ऊपर रहता है डिपेंडेंट। देखिए नोट करके, नोट करके लिखें, इफ ए बॉडी वी प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन with any velocity, if a body be projected in upward direction with any velocity,
तो कितना, then distance covered by it in its last second be half gt square। यानी क्या कहा हमने, इफ ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन कह दो, विद एनी वेलोसिटी, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड, लास्ट टी सेकंड लिख लो, लास्ट टी सेकंड भी कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स velocity, it does not depends on its velocity of projection। यानी कि ये does not depends on its velocity of projection। जैसे देखिए मैं फिगर बना के दिखा दे रहा हूं, ये किसी बॉडी को आपने u1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये वेलोसिटी किया u2 वेलोसिटी से, तो दोनों में ही लास्ट सेकंड में, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। इसके भी टी सेकंड में कितना, हाफ जी टी स्क्वायर, इसके भी टी सेकंड में कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे बना S is equal to हाफ जी टी स्क्वायर, ये लास्ट सेकंड, लास्ट टी सेकंड, और इसका भी S is equal to हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी लास्ट टी सेकंड। तो देखिए इसमें केवल S is equal to हाफ जी टी स्क्वायर है, इसमें कहीं U है नहीं, कहीं U है नहीं, तो ये जो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस जो कवर करेगी तो वो हाफ जी टी स्क्वायर, चाहे प्रोजेक्शन की वेलोसिटी कुछ भी हो। देख लें एक बार क्वेश्चन आ गया था इसी तरह से, देखें एग्जाम्पल, किस तरह से पूछा गया था बता रहे हैं। एग्जाम्पल, let two velocity if, या इस तरीके से लिखते हैं, two objects has thrown in vertically upward direction with velocities u1 and u2 respectively. Find ratio of their distances covered by
then in their last 3 seconds, देखिए क्या पूछा, टू ऑब्जेक्ट हैज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with velocities u1 and u2. Find ratio of their distance covered by them in last 3 seconds. अब देखिए एक फेंका गया, इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 और दूसरी की कितनी है, ये u2 है, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है और ये कह रहा है लास्ट, इसका लास्ट सेकंड 3 सेकंड, इसका लास्ट 3 सेकंड, ये लास्ट t इक्वल टू 3 सेकंड लास्ट, इसके भी लास्ट t इक्वल टू 3 सेकंड है, तो कितना होगा हमने बताया था कि इस वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, वी नो डिस्टेंस is covered wider in last 3 seconds. Do not depends on their velocity of projection. इनके ऊपर डिपेंडेंट कहाँ होती है, ये डिस्टेंस, ये कह दीजिए S1, इसका कह दीजिए S2. तो we know distances covered by them in last 3 seconds do not depends on their velocity of projection. Therefore देखो S1 और S2, तो हाफ G T1 का स्क्वायर, ये T1 है, इसका T2 है लास्ट, ओवर हाफ G T2 स्क्वायर, तो ये T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो S1 अपॉन S2 1/1, तो आ जाएगा S1 रेशियो S2 कितना आ गया 1:1, क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लास्ट यानी कि T सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस देख लें। हमेशा याद रखें, मेमोरी में रखें, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड by object in last t seconds कितना होगा, S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ये ध्यान रखें, ठीक है, बस। अब आगे नेक्स्ट केस, आगे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस आते हैं, एक ही में कई क्वेश्चंस निकल आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं 3
three bodies are at top of a tower. Three bodies are at top of a tower. One is top of a tower of height h. height h लिखना है, of height h of height h of height h. One is projected in upward direction with velocity u, and other and second is projected in downward direction with velocity u, and third is dropped, and time taken y3 bodies v, t1, t2 and t3 respectively T3 की जगह T नॉट कर दो, and time taken by three bodies be T1, T2 and T naught respectively to reach the ground. Find out करना, find its velocity of projection. Find its velocity of projection u, height h, and relation between t1, t2 and t naught. मैं फिगर से भी समझा दे रहा हूं। ये देखिए तीन बॉडीज हैं, ये टावर है, ये टावर, ठीक है, तीन बॉडीज हैं। एक बॉडी को फेंका गया है ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से ये, और दूसरी को फेंका गया है डाउनवर्ड यू, और इसको हमने ड्रॉप किया। यू वेलोसिटी कितनी है? 0। हाइट कितनी है? h। ये भी h है, तीनों की h होगी, ये भी h है। ये कितने समय में आती है? t1 टाइम में। ये कितने समय में आती है? t2 में। ये कितने समय में आती है? t0 में। क्लियर? ये टावर, ये ऊपर क्या चीज है? टॉप ऑफ टॉप। फिगर देख लीजिए, नाम दे दीजिए। ये ए पर है, ये बी पर है,
ये सी पर है, यही तो आएगी बॉडी, ये आएगी, ठीक है। टाइम में कितना, T1 T2 T1। अब हमने बताया था अप्लाई करना, इसको हम ओरिजिन मानेंगे, तो ऊपर हम एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव साइन, नीचे पॉजिटिव साइन, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, ओरिजिन। ये हमने ऑलरेडी बता दिया है तुम्हें, ऊपर नेगेटिव साइन और नीचे पॉजिटिव साइन। तो अब एक एक करके, पहला व्हेन फर्स्ट बॉडी एट पॉइंट ए, ऐसे करके लिखिए शॉर्टकट में, फर्स्ट बॉडी एट पॉइंट डी, किधर प्रोजेक्ट की जा रही है, ऊपर की तरफ। तो अब देखिए एच नीचे है तो ये प्लस होगा, यू माइनस है, यू ये कितना है T1 और जी पॉजिटिव है, हाफ जी T1 का स्क्वायर, पहली इक्वेशन आपने, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकेंड बॉडी एट पॉइंट बी, अब ये किधर प्रोजेक्ट की जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाइट यही है, तो डाउनवर्ड में यू टू पॉजिटिव होगी, यू टी प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज से टू। और तीसरी थर्ड बॉडी के लिए, थर्ड बॉडी एट पॉइंट सी, देखिए यू कितना है 0, तो 0 1/2 g T0 का स्क्वायर, तो h आ गया हाफ जी T0 का स्क्वायर, दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को, तो ये क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, देखिए पहले देखिए आगे सबसे पहले क्या क्या निकालना हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u निकालना, फिर हाइट निकालना, फिर इनमें रिलेशन निकालना, ठीक है। अब इधर जगह नहीं है, मैं ऊपर थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक है। देखो देखें कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, देखिए इधर कितना है माइनस यू T1 प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर, और इधर कितना है यू टी, यहाँ देखिए यहाँ ये 2 छूट गया, यहाँ 2 होगा, तो यू T2 प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, हाफ जी, तो देखिए T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, इसको अगर इधर लेके जाएंगे यू कॉमन हो जाएगा, T1 प्लस T2, यू T1 प्लस T2 और 1/2 g, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, T1 प्लस T2 और T1 माइनस T2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा u, ये आ जाएगा 1/2 g, पहला आंसर आ गया, यानी कि आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई, इसको कहते हैं आप फोर्थ,
इसको कहते हैं फोर्थ इक्वेशन। इसको खड़ कर दी तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गई, u आ गई। अब u की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो तो h आ जाएगी। देखें पहले, इसमें पुट कर दीजिए इस u की वैल्यू तो h आ जाएगी। देखो मैं ये साफ कर देता हूं। पुट इन इक्वेशन 1, देखो h लिखा, u की जगह माइनस u की जगह लिखा हाफ g t1 माइनस t2 और ये t1 आ जाएगा, t1 आ गया प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, ये तो आ गया। अब मैं ये दो स्टेप साफ कर देता हूं, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए h माइनस हाफ जी t1 तो t1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ जी t1 t2 प्लस हाफ जी t1 का स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो लास्ट में क्या बचा, h हाफ जी t1 t2, ये तो बचा। दिस इज से इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यानी कि u निकल गया, h निकल गया। अब इनमें रिलेशन, अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो t1 t2 में रिलेशन आ जाएगा। देखें मैं करता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशंस 5 and 3। देखिए ये कितना हो गया, 1/2 जी टी नॉट का स्क्वायर, ये तो हो गया। और ये h कितना हो गया, हाफ जी t1 t, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये गया हाफ जी गया, तो ये आ गया टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू t1 t2। तो ये इम्प्लाइज टी नॉट, ये आ गया रूट t1 t2, दिस इज से 6। अब देखिए इसमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी आ गई, हाइट भी आ गई और इनमें आपस में रिलेशन भी आ गया, टी नॉट इज इक्वल टू रूट t1 t2। देख लें अब आगे नेक्स्ट पेज। थर्ड फोर्थ केस है या फिफ्थ केस है, कोई सा भी हो, नंबर अपने आप लगा लें। मैं फोर्थ कह देता हूं। ये खुद में कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट फोर्थ, ए बॉडी ए is projected
with projected upward with velocity u, with velocity u, and after time t, after time delta t, another body B is projected with same velocity u in upward direction. Find the time when both bodies A and B meet. A body A is projected upward with velocity u, and after time delta t, another body B is projected with same velocity u in upward direction. Find the time when bodies A and B meet. अब देखें यहाँ पर कोई बॉडी A है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो ये आई, ये यहाँ पर आ गई ठीक टाइम में। कौन सी? ए। और इसको हमने फेंका b किस वेलोसिटी से? सेम वेलोसिटी से, तो ये यहाँ पर पहुंची। हमने मान लिया टाइम कितना, मान लिया t मान लिया, हमने मान लिया लेट आफ्टर स्मॉल t be the time after t be the time after, या इस तरीके से लिखते हैं लेफ्ट स्मॉल t be the time taken when both bodies A and B meet. Let t be the time taken when both bodies A and B meet. ये चीज और इसमें नोट करना, लेट टी बी द टाइम टेकन व्हेन बोथ बॉडीज ए एंड बी मीट। ये है आफ्टर द प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी ए एंड मीट आल्सो एट हाइट h देन बी। अब देखो यहाँ पर कितना टाइम है, ये टाइम है, ठीक है, ये टाइम है t, और इसके प्रोजेक्शन का हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है कैपिटल H। अब देखिए कर लीजिए, अब देखिए h, इसको पहले को फेंका तो ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये तो है, ये किसके लिए है, बॉडी ए के लिए और बॉडी बी के लिए देख लीजिए। अब कितने सेकंड के बाद है, डेल्टा टी टाइम के बाद है, तो एच यही आएगा, तो यू कितना आएगा, टी माइनस डेल्टा टी माइनस 1/2g टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये तो आएगा, ये इसका आ जाएगा। अब पूछा फाइंड टाइम टेकन, अब देखो कंपेयर कर दो,
कंपेयरिंग इक्वेशंस, देखिए कितना हो जाएगा, यू टी माइनस डेल्टा टी माइनस हाफ जी टी माइनस डेल्टा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा यू टी हो गया माइनस यू डेल्टा टी हो गया माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 2t डेल्टा टी, ये तो हो गया। इधर कितना हो गया, यू टी हाफ जी टी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यही काट दो, क्या काट दो, यू टी इधर आ गया माइनस यू डेल्टा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी टी डेल्टा टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो आ गया। फिर कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टी पहले देखें और सॉल्व करें, फिर मैं बताऊंगा। हमें ये काम निकालना है, मैं ऊपर साफ करता हूँ, ये तो सभी ने लिख ही दिया था। देखें इसमें ये देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस होगा, ये इसका एक्शन कर लीजिए, माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो यहाँ देखिए जी टी डेल्टा टी और इसको दूसरी तरफ ले जाइए यू और डेल्टा टी और कौन सा ये बचा माइनस हाफ जी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो जी टी यू हाफ जी और डेल्टा टी। तो यहाँ से टी कितना आ गया, यू अपान जी जी कैंसिल हो गया और ये आ गया और डेल्टा टी अपान चेक करिए क्या सही है। तो यही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लें, ये खुद में कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट केस, नेक्स्ट आगे केस देखिए।
नेक्स्ट केस ले लीजिए, फिफ्थ ले लीजिए। व्हेन ए बॉडी बी projected in vertically upward direction, then it passes through a point twice times. Then it passes through a point twice times. One at time t1 and other at time t2. At time t2. Then find its velocity of projection. If T naught be the time taken by it to reach maximum height, then find its क्या लिखा? When a body be projected in vertically upward direction, then it passes through a point twice times. One at time t1, once ऐसे लिखते हैं, once at time इस तरीके से, once at time t1 and other at time t2. Then find its velocity of projection and height small h. ठीक है? If t naught be the time taken by to reach the maximum height, then find its value. पहले फिगर समझ लीजिए। अब देखिए, किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया तो वो ये ऐसे तो आएगी। अब सेम लेवल पर, ये देखिए, ये सेम लेवल था, हाइट कितनी है h, इधर से भी हाइट कितनी है h, यहाँ टाइम t1, यहाँ टाइम t2 है, तो एक ही लेवल पर, यानी कि एक t1 टाइम है, एक t2 टाइम है, और ये कौन सा है? ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, इसको कह दिया h, और यहाँ टाइम कितना कह दिया आपने? t नॉट कह दिया, कितना कह दिया? कैपिटल T नॉट कह दिया, t नॉट, ठीक है? फिर यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जी। अब देखिए ना सॉल्यूशन क्या होगा। t1 t2 देखो, हमें मालूम है v नो, हमें ये मालूम है sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ठीक है? ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए वेलोसिटी प्रोजेक्शन दोनों ये u ही तो है, तो केस 1 के लिए है, केस 1 के लिए, केस 1 कह दो, तो हाइट सेम ही है h, u भी सेम है, और t1 h इक्वल टू u t1 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। और दूसरे में यही इक्वेशन लगेगी, यानी कि h इज इक्वल टू u t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। देखें
कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, कंपेयर करते हैं, कंपेयर। देखो यू टी वन हाफ जी टी वन का स्क्वायर यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो u कॉमन ले लिया, t1 माइनस t2, इसको इधर ले गए, हाफ g t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए फैक्टर लिख दिया, u t1 माइनस t2 हाफ g t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2, तो ये कट गया, एक रिजल्ट आ गया, u इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2, ये रिजल्ट आ गया। इसको कह दिया, कौन सी इक्वेशन कह दी, इसकी कह दी थर्ड। देखिए हमने ये निकाल दिया प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यू कितना आ गया 1/2 जी t1 प्लस t2, चेक कर लें। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे, चाहे इसमें h आ जाएगा। देखो मैं करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन वन, किसी में पुट करें, 1 में या 2 में, हम 1 में पुट कर रहे हैं तो h आ जाएगा, कितना आ जाएगा h, u की वैल्यू कितनी है 1/2 g t1 प्लस t2, ठीक है। इधर कितना है t1 और माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर, तो h हाफ जी, तो t1 का स्क्वायर हाफ जी t1 t2 हाफ जी t1 का स्क्वायर, तो ये एक रिजल्ट आपका और आ गया। कौन सा आ गया देखिए, ये तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2, दिस इज ये वो थर्ड थी, ये फोर्थ थी। आपको प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी मिल गई और हाइट भी मिल गई, h हाइट, यानी कि t1 t2 भी 2 टाइम्स, यानी कि ये क्या है सेम लेवल पर है ग्राउंड से, यानी कि जाता है और वापस आता है, जिस पॉइंट पर से होके जाता है उस पॉइंट पर दोबारा वापस भी आता है, ठीक है। देख लें, अब ये निकालेंगे टी नॉट कैसे निकालेंगे, देखिए इनकी जरूरत पड़ेगी और आगे, ठीक है। मैं साफ कर देता हूँ, ये कौन सा है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हम बात करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट यानी कि इसको कह दो पी, पी कह दो, तो वेलोसिटी कितनी है 0, तो फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, v इज इक्वल टू u प्लस 8, ये तो है, तो v है 0
और u और माइनस जी और टी नॉट, ये तो आया। तो टी नॉट इज इक्वल टू यू अपॉन जी, तो ये आ गया। अब जरा मैं वैल्यू कर देता हूँ। टी नॉट यू की जगह ये पुट कर 1/2g T1 प्लस T2 अपॉन जी, तो ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन, दिस इज से फिफ्थ डिविजन। ठीक है, देखिए अब T2 माइनस T1 इनमें डिफरेंस कितना होगा वो देखें। मैं ये फिर क्लियर साफ करता हूँ। ठीक है, ये सब समझ लिया होगा आपने। देखो हमें मालूम थी फ्रॉम कोई सी ले लो इक्वेशन, हमने 1 से ले ली चाहे 2 से, x इज इक्वल टू यू T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको इस तरीके से लिख लो, हाफ जी T1 का स्क्वायर माइनस ये जब इधर जाएगा यू T1 प्लस h बराबर 0, तो T1 का स्क्वायर माइनस 2u अपॉन जी, इस तरह से आप लिख सकते हैं T1 और 2h अपॉन जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्लियर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सीधाचार का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? सीधाचार का फार्मूला T1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूप होंगे, एक T1 एक T2। ठीक है, पहले देखें, यानी कि अप्लाइन सीधाचार का फार्मूला जानते ही होंगे सभी। अप्लाइन सीधी धारा चार्यास फार्मूला, अप्लाइन सीधी धारा चार्यास फार्मूला सीधी धारा चार्यास फार्मूला। देखो T1 इसके रूट्स, ये देखिए यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस 2u अपॉन जी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2u अपॉन जी का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 ये 1 2h अपॉन जी और अपॉन 2a 2 अब देखिए यहाँ पर T1 2u अपॉन जी प्लस माइनस कितना हो गया 4u स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 हो जाए 8h अपॉन जी अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए। तो T1 सॉल्व, देखो हम डैट करते हैं, इसमें से 2 कॉमन 4 कॉमन आएगा तो भाग 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा u अपॉन जी प्लस माइनस, और डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ तो u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ माइनस 2h अपॉन जी आ जाएगा। देख लें इसको, अब देखिए यहाँ पर तो कम टाइम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। अगर हम माइनस लेंगे तो ये वाला होगा और प्लस लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट हो जाएंगे। तो देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल इसी से 2 रिजल्ट आ जाएंगे। देखो T1 ये पहले ये कम होगा u अपॉन जी, तो माइनस आ जाएगा साइन, और u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर
-2x/g। और ऐसे T2 ये अधिक है, यहाँ पर T2 ये अधिक होगा T1 से, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, u/g प्लस u²/g² -2x/g। क्लियर। अब इसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, इन दोनों के बीच का समय आ जाएगा। देख लो, अब टाइम इंटरवल निकालने T2 - T1, मैं ये क्लीन कर दे रहा हूँ, सबने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। Therefore, टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी T2 - T1, T2 कितना u/g प्लस u² g² माइनस 2h/g और माइनस u/g माइनस u²/g² माइनस 2h/g। ठीक है, देखें मैं ये क्लीन ऑफ कर दे रहा हूँ। डेल्टा टी u/g रूट u²g² 2h/g माइनस u/g माइनस माइनस प्लस u²/g² माइनस 2h/g। अब देखिए ये कैंसिल हो गई, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, टाइम इंटरवल आ गया 2 टाइम्स u²/g² 2h/g। यही आपका आंसर, ठीक है। टाइम इंटरवल आ गया u² सही से लिखो g², 2 टाइम्स रूट u²/g² माइनस 2h/g। देख लो, स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। आगे नेक्स्ट वीडियो में अभी और ट्रिक्स हैं। ओके, थैंक यू।